इस बार तो रानी और ज़ावियार को मिलाने की कसम खा चुकी है। अब ज़ावियार के अपने ही घर का मुलाज़िमा उसने तो इस बात का एहसास दिला ही दिया है ज़ावियार को। देखो ज़ावियार, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रानी ने आपको ही बचा लिया। रानी के अलावा जितने भी थे सबने आपको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। ख़ास तौर पर सबसे सरगना जुनैद था और जुनैद की माँ भी था। ये सब मिलकर आप सबको बर्बाद करना चाहते थे। सच तो ये है आपका एक्सीडेंट भी इन लोगों ने ही कराया है। ये सब कुछ सुनकर ज़ावियार बहुत से भी ज़्यादा परेशान हो ही जाता है, गमगीन हो जाता है। हाय! मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने कभी मेरे खिलाफ़ हो जाएँगे। ये सब कुछ सुनकर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या आप सच कह रही हो? ये सब कुछ अब साफ-साफ कह ही दिया है उनके अपने घर के मुलाज़िम। उसके बाद ज़ावियार खुद बहुत ज़्यादा पछताने लगता है और उसे इस बात का एहसास हो ही जाता है कि इस बार तो ज़ावियार मैं खुद ही गलत था। यानी मैंने रानी को जो कुछ भी कहा मैं गलत था। सच तो ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ रानी ने मुझे ना सिर्फ़ सपोर्ट किया बल्कि मुझसे मोहब्बत भी किया। रानी ने मुझे कबूल भी किया और मैंने भी रानी को कबूल किया। यानी रानी ने मुझे मोहब्बत की निगाह से देखा और मुझसे शादी किया। पागलपन की सूरत में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रानी ने सँभाला, रानी ने सपोर्ट किया। ये सब कुछ होने के बावजूद रानी आज भी मेरे साथ खड़ी है। इसलिए उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि रानी ही मुझसे मोहब्बत करती है और वही मेरी बीवी है। इसलिए हो सकता है ये इसका सेकंड लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि अब रानी और ज़ावियार दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखने लगते हैं।